कस्टमर को राइट एडवाइस कैसे देनी है, कौन सा ऑप्शन कस्टमर चूज करे, बहुत चैलेंजेस होते हैं उसके अंदर। और जहां आप रुक गए और आपको कोई सपोर्ट नहीं आई कि या तो आप हार मानेंगे या फिर आप बहुत स्लो हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 100 लोगों से पूछूंगा ना कि आप जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, 100 में से 80 लोग कहेंगे कि बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं उनको ऑप्शन दूं, अच्छा ये एक जॉब है, इसमें आपको पूरे साल के $50,000 मिलेंगे और यही काम एज अ बिजनेस आप करो, यू माइट बी अर्निंग $200,000 है ये, तो वो जो रेशियो है ना उल्टा हो जाएगा। 20% लोग कहेंगे मुझे उधर जाना है, 80% कहेंगे हम मुझे जॉब दे दो। तो ये जो डर है ना, ये इसलिए है क्योंकि हमने ना अपने आप को नर्चर ही नहीं किया वैसे। सो ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज का पॉडकास्ट हम हिंदी में करेंगे, तो स्वागत है आपका लाइफ एंड लोन्स में। और आज मेरे साथ हैं अमित नागपाल, और अमित तो मेरा साथ है ऑलमोस्ट 4.5 साल का। अमित ने ज्वाइन किया था टीम एज अ टीम मेंबर, और आज कई पायदान जो अमित ने जो स्टेप अप किए हैं और एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं कि जहां वो एक एक्सपर्ट कोच के नाते मैं कह सकता हूं कि वो अब एडवाइस करते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं मॉर्गेज इंडस्ट्री में, उनको कैसे गाइड करना है। अमित, आपका स्वागत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड इतना बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी कि मैं यहाँ पर आया था एज अ टीम मेंबर। आई एक्चुअली केम हियर एज अ क्लाइंट। ठीक है, तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं आई मेट विकास जी एज अ क्लाइंट, आई केम, आई मेट हिम, आई लाइक्ड हिज पर्सनैलिटी, द वे ही वॉज वर्किंग एंड ट्रीटिंग हिज क्लाइंट्स। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये एक जो काम है ना मॉर्गेज वाला, जिसको जो बदनाम है, लोग सोचते हैं कि मॉर्गेज में तो पता नहीं क्या क्या फ्रॉड होते हैं, बट मुझे लगा कि ये काम सही तरीके से भी हो सकता है। एंड देयर आर पीपल जो इस इंडस्ट्री में बैठे हैं, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, वहाँ से फिर मैं विकास जी के साथ जुड़ा। और थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सर, याद आया मुझे। बड़ी अच्छी जर्नी रही। तो अमित, मैं जो प्रश्न पूछूंगा आपसे कि जब आपने एज अ टीम ज्वाइन किया, जब आप कस्टमर से मॉर्गेज एजेंट बने खुद, और तब आपके मन में क्या था कि मॉर्गेज एजेंट बनने के बाद डेफिनेटली जो पैसा है, मनी इज अ ड्राइविंग फोर्स, तो एग्जैक्टली वो मुझे सिचुएशन बताएं एग्जैक्टली। श्योर विकास जी, देखो मेरा जो करियर शुरू हुआ था ना, दैट स्टार्टेड विद अ बैंक। ठीक है, मैंने यहाँ पर मॉर्गेज इंडस्ट्री में जब एंट्री करी, मेरे फर्स्ट 6 मंथ्स में आई क्लोज्ड $7 million ऑफ बिजनेस। मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, पैसा कमाना इज ईजी। और वो मेन रीज़न भी वही था मॉर्गेज इंडस्ट्री में आने का, पैसा कमाना था। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। सेकंड रीज़न ये भी था कि उससे पहले मैंने अपनी एक डील करी थी और उसमें मुझे जो चैलेंजेस मैंने फेस किए थे, तो मुझे ये भी था कि मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता था कि वो जो चैलेंजेस जो मैंने फेस किए हैं उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। HR का बैकग्राउंड था मेरा उससे पहले, थोड़ा सा उसका भी मैंने फ़ायदा लिया। आई हैड ऑप्शंस, मैं रियल्टर भी बन सकता था, मॉर्गेज में भी जा सकता था, क्योंकि उस टाइम जो रियल एस्टेट मार्केट थी दैट वाज बूमिंग। इट वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट 2020 जी। तो बट उस टाइम मुझे लगा कि आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, आई एम अ पर्सन विद एडवाइजरी अप्रोच। और मुझे लगा कि मैं एडवाइस करना जो है, और नंबर्स, दोज 2 थिंग्स आर माई फेवरेट। तो मुझे लगा कि मेरे लिए जो है रियल एस्टेट की बजाय मॉर्गेज एक अच्छा करियर हो सकता है। एंड अब उस टाइम क्या था, जैसे ही मैंने इस इंडस्ट्री में एंटर किया, मुझे लगा कि मुझे तो एक बड़े ब्रांड के साथ जाना है और एक कंपनी ज्वाइन करनी है जिसमें मैं डायरेक्ट कॉर्पोरेट लेवल पे, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का था, तो वही था, मुझे लगा कि उनको ज्वाइन करना है। एंड आई ज्वाइंड अ कंपनी, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, बट उस कंपनी के साथ शुरुआत अच्छी रही। जैसे मैंने बताया कि अच्छा बिजनेस भी किया मैंने, बट एक चैलेंज जो मैंने फेस किया आफ्टर कंप्लीटिंग माई 6-7 मंथ्स इन दैट कंपनी, मैंने सोचा मैंने यहाँ पैसा तो कमा लिया, बट मैंने लर्न क्या किया? मैंने लर्न किया था ज़ीरो। ठीक, क्योंकि जो प्रोसेस था कॉर्पोरेट्स का, जो मोस्टली प्रोसेस होता है, वो क्या होता है कि दे असाइन समबडी, और आपको जो भी बिजनेस आया आपने उनके साथ शेयर किया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट वांट टू एजुकेट यू। वो उनका काम चल रहा होता है कि ठीक है आपने फाइल दिया, फाइल पे काम हो जाएगा, फाइल क्लोज हो गई, उसका कमीशन आ गया, आपको कमीशन मिल गया। आप अगर उसी में खुश होने वाले बंदे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा जो क्या था, मेरा मोटो था कि मुझे इसमें अपना करियर बनाना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा था मैं, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इसको सीखूं। सो बैंक के साथ स्टार्ट हुआ और एकदम जीरो पे आ गया। जब मुझे 7 महीने बाद जब मैंने रियलाइज़ किया ना मैंने क्या सीखा, इट वाज जीरो। और तब
लकीली वन ऑफ माय रियल्टर फ्रेंड्स, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया। उन्होंने बोला कि अमित, अगर तुम सीरियसली लर्न करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में रहना चाहते हो, गो एंड मीट विकास। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी। मैं यहाँ पर आया, इनसे मिला। आई स्टिल रिमेंबर हमारा जब आपने ये ऑफिस नया नया स्टार्ट किया था, एंड आई केम हियर, और यहाँ पर ये फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं था, एंड यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा था। आप क्रिकेट खेल रहे थे, एंड देन आपने बोला आओ फील्डिंग करो, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। क्रिकेट की बजाय हम पिंग पोंग खेलते हैं, या वो चलते रहना चाहिए। तो देखो, दैट्स अ पार्ट ऑफ दी लाम के साथ फन भी हो ना, बेसिकली, एग्जैक्टली। और देखिए, जब आए थे आप, तो जो मेन चैलेंज जो नए लोग आते हैं इंडस्ट्री के अंदर ना, हर एक का एक ड्रीम होता है कि वो दूसरे मॉर्गेज एजेंट्स को देखते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना। राइट। एक एप्लीकेशन तो फिल करनी है, उधर से अप्रूवल आई, साइन किए और हो गया जी। तो ये एक माइंडसेट है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं सिस्टम के, तब हम चैलेंज करते हैं कि अंडर राइटर के दिमाग से सोचना कैसे है, कस्टमर को राइट एडवाइस कैसे देनी है, कौन सा ऑप्शन कस्टमर चूज करे। बहुत चैलेंजेस होते हैं उसके अंदर, और जहां आप रुक गए और आपको कोई सपोर्ट नहीं आई, तो फिर क्या होता है कि या तो आप हार मानेंगे या फिर आप बहुत स्लो हो जाएंगे उसके अंदर, और दोनों तरफ से आपका बिजनेस इफेक्ट होता है, कस्टमर इफेक्ट होते हैं आपके। ट्रू। विकास जी, आप नए एजेंट्स की बात कर रहे हो, मैंने पुराने एजेंट्स भी ऐसे देखे हैं, एक्सपीरियंस एजेंट्स भी ऐसे देखे हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं, बट आज भी उनको ये नहीं पता कि डील को स्ट्रक्चर कैसे करना है। एक अंडर राइटर उस डील को देखकर क्या सोच सकता है, क्या क्वेश्चंस उसके आ सकते हैं, उनको आज भी नहीं पता। तो ये जो शुरुआत होती है ना, जो आपकी नींव जो बननी चाहिए, बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वो नींव नहीं बनी ना, और एक बार आप इस चक्रव्यूह में फंस गए कि ठीक है, पैसा आना शुरू हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन आनी शुरू होगी, आप वो लर्निंग वाला जो है ना, उसको साइड पे कर देते हो। आपका सिर्फ एक ही मोटो होता है, ठीक है मैं बिजनेस लेकर आ रहा हूँ, पैसा आ रहा है, काम हो रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है आपकी टीम में, आप खुद कर रहे हो या नहीं कर रहे, डजेंट मैटर, आपका काम चल जाता है। बट शुरुआत में अगर आपको एक अच्छा लीडर मिल जाए, अच्छा मेंटोर मिल जाए, अच्छा कोच मिल जाए, तो आपका जो है वो कहते हैं ना, इसकी जो मॉर्गेज लाइफ है वो सफल हो जाएगी। अब देखिए, आप टी मॉडर्न में जाते हैं कॉफ़ी लेने के लिए ना, तो उसमें देखेंगे जैसे अभी क्रिसमस आ रही है, तो क्रिसमस की वाइब देखेंगे आपको, कुछ आपको उनकी जो शॉप के अंदर जो प्रोडक्ट्स दिखेंगे वो क्रिसमस से रिलेटेड दिखेंगे। अब जैसे स्प्रिंग आएगी तो कुछ डिफरेंट आता है, फॉल आती है तो मोस्टली पम्पकिन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। इसी तरह तरीके से मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर ना, हमें अपने आप को मैन्यूवर करना पड़ता है जैसे जैसे मार्केट और इकोनॉमी चेंज होती है, और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। बहुत सारी चेंजेस आती हैं, रेगुलेटर्स की तरफ से चेंजेस आती हैं, और उसके लिए एक्सेप्टेंस कैसे आए। हम हमेशा क्या करते हैं, मैंने देखा अपनी लाइफ के अंदर कि किसी ने कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, और इसलिए ज्वाइन किया कि उनके रेट अच्छे हैं। अब जब वो उस इंस्टीट्यूशन में आए तो पता चला कि अब दूसरे वाले अच्छे रेट दे रहे हैं, तो उन्होंने साल 1.5 साल बाद दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया, और पता लगा जी अब दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनसे बेटर रेट ऑफर कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि मॉर्गेज एजेंट या मॉर्गेज स्पेशलिस्ट भटक रहा है, तो उसको एक पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है, उसको एक विजडम की ज़रूरत है। तो उसके लिए कोचेस चाहिए, उसके लिए जो आपके साथ आपको समझ सके बेसिकली। और जब आपको अच्छा कोच मिल जाता है ना, जैसे आप बच्चा है, बच्चे को आपने उंगली पकड़ के सिखा दिया, वो बच्चा चलने लग गया, चलो वो तो एक लेवल आ गया कि बच्चा चलने लग गया। अब स्लिपरी फ्लोर के ऊपर कैसे चलना है, राइट, उबड़ खाबड़ को अवॉइड कैसे करना है, कहाँ पे आपको थोड़ा खतरा हो सकता है, कहाँ पे आपके पैर को चोट लग सकती है, वो बच्चा वो धीरे धीरे वो विजडम आता है। राइट। तो उसी हिसाब से फिर आप अपने पाँव रखते हैं। ट्रू। गीले में पाँव पानी में रखेंगे तो गीला हो जाएगा, तो बच्चे तो बहुत छोटा होता है अभी, एग्जैक्टली, तो वो समझता है। इसी तरीके मॉर्गेज एजेंट की जर्नी जो है ना, लाइसेंस तो आप चलना सीख गए, आपने एक वीक का कोर्स किया है, बड़ा सिंपल, और आप चलना सीख गए, लेकिन उसके बाद आपने सिस्टम्स यूज करने हैं, कंपटीशन स्पेशली, आप कंपटीशन को कैसे एक्सेप्ट करें एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कहता कि हम बीट कर सके, और मैंने कुछ एजेंट्स देखे हैं कि जो रेट बीट करने के चक्कर में एक डील के लिए पूरा हफ्ता निकाल दिया उन्होंने, और आखिर में लूज कर गए डील। वो समझना जरूरी है कि कहाँ हमने रुकना है, कहाँ हमने डील को छोड़ना भी है।
कि इससे ज़्यादा हम कंपटीशन के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या उसका रेप जो है वो ना खुद पैसे बना रहा है ना हमें बनाने दे रहा है। तो ऐसी चीज़ में ऐसे कंपटीशन में हमने पढ़ना क्यों? दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू। ये हमारे में बोलते हैं ना कि दूसरे की थाली में हमेशा ज़्यादा ही दिखता है। तो वही चीज़ है कि हम जहाँ पर भी काम कर रहे होते हैं, इफ़ वी आर वर्किंग ऑन द ब्रोकर साइड, तो हमें लगता है कि बैंक साइड पे वो उनको रेट अच्छा मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, दिस एंड दैट, वहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा। अगर हम वर्क कर रहे होते हैं बैंक साइड पे, तो हमें लगता है कि यार ब्रोकर साइड पे ज़्यादा होगा। बट एक ना फेयर कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। एंड शुरुआत में मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये नए एजेंट्स को समझ आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है उतना। जब आप अंदर घुसते हो, जब आप फाइल्स पे काम करना शुरू करते हो, तब आपको एक्चुअली पता चलता है कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। आपने जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि स्लिपरी रोड आएगी, ऊबड़ खाबड़ रोड आएगी, तो मॉर्गेज एजेंट्स के वो सारे चैलेंजेस हैं। अब वो जो चैलेंजेस हैं, अगर उस टाइम जब वो चैलेंज आया है, उस टाइम अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है ना, तो गिरना पक्का है और चोट लगनी पक्की है। डेफिनेटली। बट अगर उस टाइम कोई आपको संभाल ले, साथ में खड़ा हो जो संभाल सकता है आपको, तो वहां पर आपको ठीक है, अगर आप गिरोगे भी ना, तो साथ में कुछ सीख कर उठोगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो दौड़ है ना, दूसरे चीज़ों को देखकर उनके पीछे भागने की, उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें ये लर्न करना चाहिए कि हमारे पास जो है उसमें क्या अच्छा है। बिल्कुल। उसके साथ प्यार करना सीखो, उसके साथ अलाइन हो। एज अ मॉर्गेज ब्रोकर, अगर हम मॉर्गेज ब्रोकर्स की बात करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं। अगर हम सिर्फ रेट के पीछे ही भागते रहेंगे, कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे पास हमारे क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए हज़ारों तो प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। हमारे पास हंड्रेड्स तो लेंडर्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब उनके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स को अगर हम समझ कर अपने क्लाइंट के आगे प्रेजेंट करते हैं, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। रेट सबकी रिक्वायरमेंट होती है, बट दैट इज़ ओनली वन रिक्वायरमेंट, दैट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। बट उसके बाद कई चीज़ें होती हैं। क्लाइंट की जो फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या उसकी करंट सिचुएशन है, क्या फ्यूचर सिचुएशन एक्सपेक्टेड है, जिसको हम एग्जिट प्लानिंग भी बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें समझना क्लाइंट के साथ बैठकर, और उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन देने हैं। व्हेन यू आर वर्किंग विद अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट, आपके पास ऑप्शंस हैं, बट आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट के साथ हैं। तो यू आर बाउंड टू पुट द कस्टमर इन दैट प्रोडक्ट। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फिर हो सकता है उससे थोड़ी इधर भी हो, बट आपके पास तो यही है, आपने उसी में घुसाना है उसको। हमारे पास क्या है, हमारे पास कस्टमर अगर आता है एज अ मॉर्गेज ब्रोकर, अगर आपके पास कस्टमर आता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे अभी आज मैंने पढ़ा कि न्यूटन ने टूल प्रोवाइड किया है कि मॉर्गेज ब्रेकिंग न्यूज़ कि आप सीआरए से इनकम को कंफर्म कर सकते हैं विद द ऑथराइजेशन ऑफ द कस्टमर। अब ये टूल धीरे 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 मैंडेटरी भी हो जाने इस फ्यूचर के अंदर। ये वैसे बहुत पहले मैंडेटरी हो जाने चाहिए था, क्योंकि जो मार्केट का नेगेटिव इम्पैक्ट या इतना हुआ है, डाउनफॉल हुआ है, शायद वो कम होता। ट्रू। तो अब बात चल रही थी, जब आप बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा था कि पूरे ग्रंथ का सार आपने ना एक मिनट में समेट दिया। बहुत चैलेंजेस हैं नए एजेंट्स को। जब वो हायर होते हैं, नंबर वन चैलेंज एजेंट्स देखते हैं कि मुझे मंथली जो फ़ी होती है वो कहाँ कम पड़ेगी। लेकिन वो एजेंट ये भूल जाते हैं कि अगर कोई ज़्यादा मंथली फ़ी है, $30-40 का फ़र्क है, तो उसमें वैल्यू एडिशन क्या है उनके लिए। दैट्स राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे पाइनएप्पल का जो एआई सिस्टम है इंटीग्रेटेड, और साथ में मार्केटिंग का जो आप सीआरएम सिस्टम है, आपके कस्टमर्स को जो ईमेल्स जाती हैं बर्थडे विशेस वगैरह, वो बिना आपकी मतलब आपको मालूम ही नहीं वो जा रही, राइट। आपके कस्टमर रिसीव कर रहे हैं ऑन योर बिहाफ। तो दैट्स अ वैल्यू एडिशन हुई ना। तो अगर आप खुद सीआरएम ऐसा अगर हायर करते हैं किसी को, तो इट कॉस्ट मनी एंड ऑफ द डे। दैट इज राइट। और दूसरा है अंडरस्टैंड करना एग्जैक्टली एक चीज़ को। आपने कई मखोटे पहनने हैं। मॉर्गेज एजेंट जो हैं, आप सिर्फ ये मत देखें कि आप कमीशन पे काम करने आए, आप अपना एक बिजनेस बिल्ड करने आए। एक एग्जांपल है, आप अभी एक डील कर रहे हैं, कस्टमर कहाँ रहता है? वैंकूवर में। दैट्स राइट। हाउ लॉन्ग द कस्टमर नोन टू मी? Maybe 12 years. 12 years plus. Yeah.
सो बिजनेस बिल्ड किया है, तो वो मूव भी हो गया वैंकूवर में, लेकिन डील मुझसे करवा रहा है। या दैट इज रिमार्केबल। हालांकि मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं 100% कोचिंग में हूँ अभी, लेकिन वो डील मुझसे करवाना चाहता है। तो ये जो है ना, ये मेरे से ना एक बहुत बड़े रिवार्ड से भी एक बड़ा रिवार्ड है कि 12 साल के बाद भी कस्टमर याद रखते हैं आपको। वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं जो CRM सिस्टम वर्क कर रहा है, कस्टमर को मेरा नाम याद है, मेरी सर्विसेज याद है बेसिकली, राइट। और राइट एडवाइस याद है। तो इट्स अ अचीवमेंट। तो पहले तो आपको CEO का मखोटा पहनना है कि आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद आप एडमिन भी हैं, HR भी हैं, आप सेल्स पर्सन भी हैं, बिल्कुल। आपने बिजनेस डेवलपमेंट भी करना है। आप 2 चीजें भूल जाते हैं, आप अंडर राइटर भी हैं, आप रेगुलेटर भी हैं, और आप कंप्लायंस ऑफिसर भी हैं। ये जो 3 चीजें हैं ना, ये कोई उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। ये पता है, मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी जनरेशन है ना, ये उनके लिए एक लेसन भी है। जी जी। या मैं कहूँगा कि एक उनके लिए क्वेश्चन है कि मतलब वो ऐसा क्यों होता है। आप खुद सोच के देखो, अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखो। अगर मैं यहाँ 100 लोगों से पूछूंगा ना कि आप जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, 100 में से 80 लोग कहेंगे कि बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिजनेस में आपके पास जितना पैसा आप कमाना चाहो, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमा सकते हो। रिस्क के साथ आता है पैसा, वो कहते हैं ना, हायर द रिस्क हायर द गेन। अनलिमिटेड एक्सपेंशन है। एग्जैक्टली। बट अगर मैं उनको ऑप्शन दूं, अच्छा ये एक जॉब है, इसमें आपको पूरे साल के $50,000 मिलेंगे, और यही काम एज अ बिजनेस आप करो, यू माइट बी अर्निंग $200,000 है ये, कोर्स। तो वो जो रेशियो है ना, उल्टा हो जाएगा। 20% लोग कहेंगे मुझे उधर जाना है, 80% कहेंगे हाँ मुझे जॉब दे दो। ठीक है। तो ये जो डर है ना, ये सोच के देखो कि क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि हमने ना अपने आप को नर्चर ही नहीं किया वैसे। ठीक है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है। और ये जो चीज़ कहते हैं ना कि हाँ आप इतना कमा सकते हो बिजनेस में, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। आप काम कर रहे हो, अगर आपको 50,000 मिल रहे हैं तो सोच के चलो कि उस पर्टिकुलर जॉब से आपने एक्चुअल में 2 लाख कमाए हैं, पर आपको 50 मिले हैं, जो 1.5 लाख जो है वो आपके जो एम्प्लॉयर है उनके पास चला गया है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत देने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। जब जो लोग इनिशिएटिव ले लेते हैं वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। हमने देखी हैं ऐसी स्टोरीज भी देखी हैं। हो सकता है पहली बार में ना हो, बट कोई बात नहीं, आप उससे लर्न करोगे, दोबारा खड़े होगे, दोबारा करोगे। एक बार अगर आप में ये ज़ील है ना, तो फिर वो बार बार आती रहेगी और आप कुछ ना कुछ करके दिखा दोगे। तो मेरा तो यही मानना है कि हाँ मतलब इस तरीके से अगर हम सोचें कि ये मॉर्गेज जो है ये हमारा बिजनेस है, हम इसको बिजनेस की तरह लेकर चले। मेरे से कोई पूछता है अगर कि मैं मॉर्गेज एजेंट बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए, मैं उनको ये बताता हूँ। मैं उनको मंथली फ़ी की कभी बात ही नहीं करता। मैं सिंपली उनको कहता हूँ कि ये देखो, ये जो है टोटल कॉस्ट है आपकी बिजनेस को स्टार्ट करने की, दिस इज़ योर बिजनेस। ठीक है। अगर मुझे पता है कि साल के 4-5 हज़ार ये फी में जाने हैं, तो भैया ये आपकी स्टार्टअप कॉस्ट है। अब आपने उससे स्टार्ट किया, आपने एक डील कर दी, आपकी वो जो कॉस्ट है वो पूरी होगी। उसके बाद जो आप कर रहे हो वो आपकी मेहनत है और आप कमा रहे हो और आपका प्रॉफिट है। बिल्कुल। और ये इकलौता ऐसा बिजनेस जो कि शुरुआत में आप अकेले भी कर सकते हो। आप जैसे विकास जी ने अभी आप जैसे आपने बताया, आप खुद ही एजेंट हो, आप खुद ही सेल्स पर्सन हो, आप खुद ही मार्केटिंग पर्सन हो, आप खुद ही एडिटिंग कर रहे हो, खुद ही आप अपने जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो। तो शुरू में तो चाहे ये बिजनेस हो चाहे कोई बिजनेस हो, शुरू में आपको ऐसे चलना पड़ता है। लेटर ऑन डिपेंडिंग ऑन द वर्क फ्लो, मे बी यू नीड 1 असिस्टेंट, मे बी यू नीड 2 असिस्टेंट्स। बट हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसपे आप लंबे टाइम तक, आप जो हम बात कर रहे हैं 200,000 300,000, ये आप अकेले रहकर भी कमा सकते हो। बिल्कुल कमा सकते हैं। और उदाहरण है हमारे, देखिए आप जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आप स्वयं एक उदाहरण है, राइट। थैंक यू। और मेन क्या होती है, जैसे मैं अभी मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं, और फ़ोन कॉल्स किस लिए आती हैं जी, मैं 1 साल से या 2 साल से मॉर्गेज इंडस्ट्री में हूँ, और मेरी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि उनका काम था कि बिजनेस लेके आना और इन हाउस अंडर राइटर को दे देना, डॉक्यूमेंट सप्लाई कर देने, उन्होंने कंप्लायंस एंड क्लोजिंग करके, वो शायद वो 50-50 पे बैठे हों या 60-40 पे बैठे हों, राइट। और लेकिन एक ग्रोथ रुक गई है। अब क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है तो उसके आंसर्स नहीं है। अगर क्लाइंट ये कहता है कि आई एम अ फर्स्ट टाइम होम बायर, मुझे कुछ एक सजेशन चाहिए थे कि इट्स अ राइट टाइम टू बाय अ हाउस और नॉट, तो हाउ यू गोइंग टू एडवाइज द कस्टमर अकॉर्डिंगली? यू हैव टू रिव्यू द होल फाइनेंशियल सिचुएशन, उनके फ्यूचर प्लान्स। मॉर्गेज एजेंट सिर्फ एक कमीशन कमाने का जरिया नहीं है, ये लाइसेंस,
ये किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का है। देखो मेरा विजन बड़ा है। मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि अगर फैमिली फाइनेंशियली हेल्दी है तो नेबरहुड फाइनेंशियली हेल्दी है, अगर नेबरहुड फाइनेंशियली हेल्दी है तो सिटी फाइनेंशियली हेल्दी है, अगर सिटी फाइनेंशियली हेल्दी है तो प्रोविंस फाइनेंशियली हेल्दी है, प्रोविंस फाइनेंशियली हेल्दी है तो कंट्री फाइनेंशियली हेल्दी। दैट इज ट्रू। ठीक है, जो हमारे जो गवर्नमेंट जो कर रही हैं, जो इस वक्त वो स्टेप्स ले रही हैं टैरिफ्स के बारे में, वो अपनी जॉब कर रही हैं, लेकिन हमें एज अ सिटीजन हमें क्या करना है? तो वो विश ये समझे कि किसी को राइट एडवाइस देना मॉर्गेज की, आप उनका ही भला नहीं कर रहे हैं, आप अपना भी भला कर रहे हैं, शुरुआत देश का भी भला कर रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआत खुद से ही होती है। आप पहले अपने बारे में सोचिए। मैं यही सोचता हूँ, जब आपको ये क्लियर नहीं है कि आपने लाइफ में क्या करना है, आप फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे? बिल्कुल। तो सेट योर टारगेट्स फर्स्ट, सेट योर जैसे कहते हैं ना, अपने विजन को देखो कि आपका विजन किस एम्प्लॉयर के किसके साथ अलाइन हो रहा है, बिल्कुल। और जिसके साथ अलाइन हो रहा है उसके साथ जुड़कर और सीखो, अपने सिस्टम्स बनाओ। सिस्टम्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि सिस्टम्स बहुत ज़रूरी हैं। व्हेन यू गेट इनटू एनीथिंग, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप बिना सिस्टम्स के कर रहे हो, बिना समझे कर रहे हो, वो कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं। बिल्कुल। जब आपके पास सिस्टम आपने बनाए हुए हैं, इसका मतलब आपने कॉन्शियसनेस के साथ उसमें एफर्ट्स डाली हैं, और जब वो कॉन्शियसनेस आप में आ गई, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो रिजल्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नहीं तो सारा दिन हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। वो क्या है ना, सिचुएशंस आती रहती हैं, उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं, ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है, कुछ ना कुछ कमा भी लेते हैं, कुछ ना कुछ लूज भी कर देते हैं। बिल्कुल सही है। तो सिस्टम्स बहुत ज़रूरी। देखिए, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे आपकी जॉब मिनिमम वेजेस की है, चाहे आप 100,000 200,000 300,000 कमा रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे यू रिपोर्टिंग समवन, राइट। एंड उसके साथ साथ आपको 9 to 5 की प्रेजेंस चाहिए उस काम के ऊपर, और आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये काम कितने टाइम में पूरा करना है, किया कि नहीं किया, किस लेवल पे हैं, तो वो सारा जवाबदेही होती है। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं ना, कंसेप्ट वही है 9 to 5, बट बॉस अब आप अपने हैं। आपने अपने आप से पूछना है राइट कि भाई आज तू कितने बजे उठा, आज किया क्या है सारा दिन। मैं कहता हूँ दिन के एंड में जितने भी मॉर्गेज एजेंट हैं, ये पूछें उन्होंने मेहनत कितनी की है इस बिजनेस के ऊपर। राइट। और फिर कंप्लेन करते हैं जी हम रेट अच्छे नहीं हैं, और अप्रूवल नहीं दी अंडरराइटर ने अप्रूवल नहीं दी। क्या आपने उस डील को एज अ अंडरराइटर अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश की है? उसमें रिस्क एनालाइज किया है आपने? तो एक सिंपल सी बात है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रंगरी आवत जावत ते सिलपत परत निशान। सो कीप वर्किंग। और मैं एक बात कहता हूँ, जैसे कोई भी मेरे पास आता है तो मैं कहता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे ये जानना है, और कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ लैक कर रही है। मैं वीकनेस का नाम ही नहीं देता, कहाँ पे स्ट्रेंथ लैक कर रही है, वहाँ पे मेरा कोच का काम शुरू हो जाता है बेसिकली। तो मैं फिर उस चीज़ पे फोकस करता हूँ ताकि आप ऑलराउंडर बने। एग्जैक्टली। और जब आप अंडरराइटर की तरह सोचते हैं ना, तब आपकी सक्सेस भी ज़्यादा होती है डील की। और दूसरी तरह जब आप कंप्लायंस ऑफिसर की तरफ सोचते हैं तो आपकी फाइल्स बिल्कुल कह दो कि ऑडिट में क्लियर, और आप स्मूथली जाते हैं, क्योंकि सर डिस्क्लोजर दिया होता है आपने क्लाइंट को सारा, और वो डिस्क्लोजर एक पेपर के रूप में होता है। और जब डिस्क्लोजर दिया होता है तो क्लाइंट को भी मालूम होता है कि फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हो सकते हैं। हम वेरिएबल रेट में डिस्क्लोजर देते हैं ना, इट कैन गो अप एंड डाउन, नेगेटिव अमोर्टाइजेशन एटसेट्रा। तो सिमिलर वे, तो वो क्लाइंट को एक तरह से मतलब रटाएं आप, एग्जैक्टली वो भूले नहीं उस चीज़ को। ट्रू। इस चीज़ के लिए तो मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो पिछले 4 साढ़े 4 साल में विकास जी के साथ रहकर सीखा है, जो आपसे सीखा है मैंने, उसकी वजह से ही आज की डेट में मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई फाइल सबमिट करता हूँ किसी लेंडर को, तो अंडर राइटर क्या सोच रहा होगा, क्या उसके क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं पहले उसके लिए प्रिपेयर हो जाता हूँ। क्योंकि वही आपसे सीखा है कि हाँ, एक अंडर राइटर के शूज़ में घुसकर देखो कि वो क्या सोच रहा होगा। अब इस डॉक्यूमेंट को देखकर ये दूसरा डॉक्यूमेंट देखेगा तो क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रिपेयर दोज इन एडवांस, अपने क्लाइंट से बात करके ऑलरेडी उसको रेडी रखो, आएगा, और क्लाइंट की अंडर राइटर की तरफ से क्वेश्चन आएगा, रिप्लाई करो, एंड जैसे आपने रिप्लाई किया, अगर आप क्विक हो उसमें, अंडर राइटर्स लव इट। और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं रियल एस्टेट एजेंट से बात भी करते हैं, तो कोई रियल एस्टेट एजेंट पूछता है कि कितना एक्सपीरियंस है,
तो योर टीम इज बिहाइंड यू एज। दैट्स राइट। और कई बार कुछ वियर्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप हमें रेफो फी दोगे, कितना दोगे। चलो एक उसकी भी एक संभावना है एक हद तक। और कई बार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या आप ऐसी डील कर लोगे या वैसी डील कर लोगे, या तो उसमें आपको अपनी ग्रीड को कैसे बैलेंस करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो ग्रीड है ना वो एकदम आपको दूसरी तरफ ले जाती है। तो उसमें क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बना लेंगे, लेकिन बिजनेस तो नहीं बनाया आपने एंड ऑफ द डे। आपकी एक्चुअल में एफर्ट्स कम हो जाती हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि देर इज़ अ ईजी वे टू गेट दैट थिंग डन, जो कि मे बी लेजिटिमेट नहीं है बट ईजी है, तो आपको लगता है कि उधर घुस जाएं। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि जो चीज़ एक अच्छे तरीके से सही तरीके से हो सकती है, आप उस पर उतनी एफर्ट्स नहीं डालते। आपको लगता है कि यार नहीं यार, इतना मैं क्यों एफर्ट्स करूँ, जब उधर से हो जाएगी तो ख़त्म करो। ठीक है, बट देन थिंग इज़, अगर आपको बिजनेस बनाना है तो आपको बिजनेस को समझना ज़रूरी है और सही तरीके से क्लाइंट को हैंडल करना ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ पैसा बनाना है तो कुछ मर्जी करते रहो, तो वो तो एक अलग रास्ता है। और अमित एक और चीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन बिकम दैट ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। अगर मैं पाइनएप्पल में आज काम कर रहा हूँ बेसिकली एज अ टीम लीडर, सो आई एम पाइनएप्पल। दैट्स राइट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब हम क्या करते हैं कि जहाँ काम करते हैं ना वहीं की निंदा करते हैं। बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट है, शुरुआत वहीं से आपके पतन की शुरुआत हो जाती है आपकी। राइट, इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी ये बिल्कुल रीसेंट ये चीज़ हुई है, लास्ट वीक की बात है। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे वर एट होम, एंड उनमें से वन ऑफ द फ्रेंड्स, उनका थोड़ा जॉब का इशू चल रहा था, एंड बात कर रहे हैं जॉब की कि ऐसे ऐसे कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं है एंड आई एम फेसिंग दिस चैलेंज, एंड दे आर आस्किंग मी ईदर टू टेक अ ट्रांसफर टू इंडिया और आई हैव द ऑप्शन टू लीव द जॉब। मार्केट ऐसी है कि अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ तो मुझे दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड वाज टेंस्ड, और साथ में हम वहाँ पर जितनी देर थे उस कंपनी के बारे में ही इतनी बुराई हो रही है कि कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है, कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को इतना तंग करती है, दिस एंड दैट। तो मैंने उनको सिंपली एक ही बात बोली, मैं कहा यार जिस कंपनी के बारे में तुम ये बोल रहे हो उसी से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे साथ अच्छा करें, तुम्हें और प्रोजेक्ट दें। ठीक है, तो ठीक है, प्रोजेक्ट आपको इस कंपनी में मिलेगा या कहीं और मिलेगा, कोई नई जॉब मिलेगी या क्या होगा, वट एवर इज़ गुड फॉर यू दैट विल हैपन, बट देन जस्ट स्टार्ट मेकिंग अ चेंज। आप जिस कंपनी के बारे में इतना बुरा बोल रहे हो ना, एक बार उस कंपनी के बारे में अच्छा बोलना शुरू करो। दे स्टार्टेड डूइंग इट। परसों मेरे पास मैसेज आता है उनका कि सेम कंपनी में सेम प्रोजेक्ट में जिसमें वो थे उसमें वो दोबारा उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड देन शी इज कंटिन्यूइंग एंड नाउ ही इज कंटिन्यूइंग। नहीं, इसमें हमारी ना हम पीछे पड़ जाते हैं, Yeah. एक रुक जाते हैं, एक हमारी तरक्की रुक जाती है बेसिकली। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यू नो अपने आप से प्यार करो, फैमिली को प्यार करो, और हमारे मुल्क कनाडा को प्यार करो, सबको प्यार करो, और डेफिनेटली शुरुआत अपने आप से करो। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ आल्सो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, और जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आप अपने क्लाइंट से कैसे प्यार। दैट्स राइट। आप अपने काम से प्यार करो। और उसमें देखो, पैशन वर्ड हम बड़ा यूज़ करते हैं इसके अंदर कि दिस इज़ माई पैशन। पैशन को जब हम अपनी कार्य प्रणाली में यूज़ करते हैं ना, उसमें लाते हैं, तब वो पैशन जब क्या क्रिएट सक्सेस क्या क्रिएट करता है, वो नेक्स्ट लेवल है। राइट। तो देखिए, अमित आपके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है, और मैं भी आपके सामने 22 साल से इंडस्ट्री में हूँ, और मतलब मैंने सेल्स ऑलमोस्ट एंजॉय किया 21 साल तक। सो आई वाज अ वेरी सक्सेसफुल सर ऑन सेल्स इन मॉर्गेज। कहने की जरूरत नहीं, और ना ही ये कभी कहते हैं। ही होल्ड्स अ कैनेडियन रिकॉर्ड, $531 million ऑफ बिजनेस इन 1 year इन द ईयर 2020। सो दैट्स अ कैनेडियन रिकॉर्ड, एंड हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जैसे और एजेंट बनाऊँ, और आपके लिए वेट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चैलेंज है जहां आप काम कर रहे हैं, आप कहीं आपकी तरक्की रुकी हुई है वहाँ पे एग्जैक्टली, और वो चैलेंजेस आपके कोई वहाँ पे उनको सॉल्व नहीं कर रहा है, हमसे आके मिलें, मुझे मिलें, अमित को मिलें। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। धीरे धीरे जो आपका एम है, चाहे आपने वो 1 लाख साल का कमाना है, 1.5 लाख कमाना है, उस लेवल तक आपको लेके जाएं एक प्लान के साथ।
पर उसमें आपको कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करना पड़ेगा। राइट। तो सर मॉर्गेज बिजनेस में आना, कोई भी आपको ले आएगा मॉर्गेज बिजनेस में, बट मॉर्गेज में आने के बाद बिजनेस को बिल्ड करना, वो जो चीज़ है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आई ऑलवेज रिकमेंड आप विकास जी से मिलिए। ही इज़ द बेस्ट कोच, बेस्ट मेंटर। एंड पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ मुझे ध्यान आ गई। आप जो ये 9 to 5 की बात कर रहे थे, फिर आपने बात करी पैशन की, तो एक चीज़ थी जो मेरे दिमाग में उस टाइम चल रही थी। हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। एक होते हैं जिनका नेचर होता है लायन की तरह, दूसरे होते हैं जिनका नेचर होता है आउल की तरह, जो रात को जागते हैं, रात को अपना बैठकर सारा काम निपटाते हैं। और लायन वाले वो होते हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगे 4-5 बजे और इतने एनर्जी में भरे होते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे तो अभी सारा काम करना है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो बेयर की तरह होते हैं, जो उठते हैं आराम से 9-10 बजे, अपना चाय वाय पियेंगे, अपना नाश्ता करेंगे, उसके बाद 11-12 बजे उनमें एनर्जी आती है और तब वो लग जाते हैं अपने काम। बिल्कुल। तो जो लोग इस 9 to 5 के जंगल में फंसे हुए हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नेचर एक्चुअल में लायन वाला है, या फिर आउल वाला है, या फिर बेयर वाला है। डेफिनेटली। तो अब हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि भैया ये 9 to 5 है, इसमें आपको काम करना है, यही आपकी विंडो है, इसी में आपको पूरी एनर्जी दिखानी है। कैसे करेंगे? जबरदस्ती करके। मैं समझ रहा हूँ ठीक आपकी है, बात। बट यहीं पर अगर आपको एक ऐसा वही सेम काम करने का ऑप्शन मिल रहा है एज अ बिजनेस, एज अ मॉर्गेज ब्रोकर, एज अ मॉर्गेज एजेंट, आप जब वो काम कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप में सबसे ज़्यादा एनर्जी कब है, बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग उस टाइम को यूटिलाइज करो, अपनी एफर्ट्स डालो, एंड देखो रिजल्ट्स कैसे आते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। और जितने नए एजेंट जो हायर हो रहे हैं, उससे सबसे जो ज़्यादा उनको बात पसंद है हमारी, कि हमारा इन हाउस जो है, जो मीडिया हाउस है, तो हम यहीं पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, एज अ टीम करते हैं, और वो बड़ी हेल्प मिलती है उनको अपना बिजनेस स्टैंड करने में। तो जब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपकी इनकम शुरू हो जाती है, तो आप खुद ही स्टार्ट कर लेते हैं फिर उस हिसाब से। तो दिस इज़ द वे वी वर्क। और सो वी आर हियर टू सपोर्ट यू। आप आए, आप आकर हमसे मिलिए, एंड ऑफ कोर्स देन मे बी यू विल नो मोर अबाउट अस। और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी जानकारी फ्यूचर में आपसे हम शेयर शेयर करते रहेंगे। Yeah. और थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you so much. थैंक यू जी।